नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ लोगों का सवाल आया था कि अगर उनका पार्टनर तलाक नहीं दे रहा है और साथ भी नहीं रह रहा है और मेंटेनेंस का केस कर रखा है, तो उन्हें पत्नी पर क्या केस करना चाहिए, ये क्या वो तलाक की मांग कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा विकल्प होता है आपको, अगर पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश हो गया है तो आप मेंटेनेंस का आदेश होने के बाद कोर्ट में तलाक की मांग कर सकते हैं, इस ग्राउंड पर कि आपके पार्टनर को, आपकी पत्नी को आपके साथ रहने में कोई रुचि नहीं है, वो रहना नहीं चाहती, वो इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। ओवरऑल उनका मोटिव सिर्फ ये था कि वो आपसे पैसा लें और वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएं, मंथली भरण पोषण लेती रहें या एक मुश्त एलिमनी ले लें और उसके बाद वो अलग रहने लगें और वो अपना जीवन अपने हिसाब से जिएं। उनका मोटिव पैसे लेना था, वो उनको मिल गया है, तो अब मुझे डाइवोर्स मिलना चाहिए। ऐसे में जो भी ग्राउंड बनता है, आप एडल्ट्री का, क्रूरटी का या प्रताड़ना का, जिस भी वजह से आप लोग अलग हुए हैं, पत्नी ने केस किया है आपके ऊपर, या जो भी आपके पास प्रूफ है जिस ग्राउंड पर आप तलाक फाइल कर सकते हैं। हर मामलों में अलग अलग कंडीशंस होती है। कहीं पे पत्नी मानसिक प्रताड़ना करती है, कहीं पे उसका किसी के साथ अफेयर होता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हर रिश्ते में अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो आपको उसी ग्राउंड पर तलाक फाइल करना होगा और तब आपको तलाक मिल भी जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पत्नी अलग रहने लगी है और मेंटेनेंस ले रही है, उसके बाद भी उसके वापस आने की, तो आप चाहें तो इंतजार कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि तलाक लेने की सोच रहे हैं अगर, और आपको लग रहा है कि पत्नी का मोटिव से मेंटेनेंस लेना था, वो उसको मिल गया है, तो आप, मुझे भी आज़ादी चाहिए, मैं भी अपना जीवन आगे का अपने हिसाब से जीऊँ, तो आप तलाक फाइल कर सकते हैं और आपको तलाक मिल भी जाएगा आसानी से। अगर काफ़ी समय से आप दोनों अलग रह रहे हैं और पर्याप्त ग्राउंड नहीं भी है, पत्नी मेंटेनेंस लेके चली गई है, उसको और कोई मतलब नहीं है आपसे, सिर्फ पैसा लेना ही उसका मोटिव था, वो आपने उसको दे दिया है। अगर ये बात आप साबित कर लेते हैं तो आपको आसानी से तलाक मिल जाता है। बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि शादी के कुछ समय बाद पत्नियां अलग रहने लगी और भरण पोषण भी लेने लग जाती हैं और पति को तलाक देती ही नहीं है। पति ये सोचकर डरता रहता है कि मैं तलाक फाइल करूंगा, मुझे मिलेगा नहीं और बेवजह मेरा समय और पैसा खराब होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश हो गया है, मेंटेनेंस लेके वो आपसे अलग रह रही है, तो अब आपको तलाक फाइल करने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। आपका जो भी ग्राउंड बनता है उस हिसाब से आप तलाक फाइल करें कोर्ट में और ये साबित करें कि पत्नी का मकसद सिर्फ पैसा लेना था, वो ले रही है, उसके बाद उसे कोई मतलब नहीं है आपसे, तो आपको भी जीवन में आगे बढ़ने का हक अधिकार है और आपको ऐसे रिश्ते से छुटकारा चाहिए ताकि आप भी दूसरी शादी कर सकें, लाइफ में आगे बढ़ सकें और अपना घर परिवार बसा सकें। तो आपको डाइवोर्स मिल जाता है आसानी से। कुछ लोगों का सवाल इस टॉपिक पर था कि पत्नी मायके में रह रही है, अलग रह रही है, किसी और के साथ उसने रिलेशनशिप भी कर लिया है या दूसरी शादी भी कर ली है, मुझे तलाक भी नहीं दिया है, मैं क्या करूं। तो आप कोर्ट में तलाक फाइल करिए। अगर पत्नी नहीं आती है कोर्ट में तो आपको एक तरफा तलाक भी मिल जाता है, आपको भी उस रिश्ते से आसानी से मुक्ति मिल जाएगी और आप भी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। लोगों ने इस तरह के भी सवाल किए थे कि अगर पत्नी लाइफ में आगे बढ़ गई है, मेंटेनेंस ले रही है, उसने दूसरी शादी कर लिया है, मेरे पास आ भी नहीं रही रहने और मुझे तलाक भी नहीं दिया है, मैं ऐसे में क्या करूं, मैं भी दूसरी शादी कर लेता हूं। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि आप कोर्ट में तलाक फाइल करिए, जो भी ग्राउंड बनता है, और इस ग्राउंड पर भी कि आपकी पत्नी मेंटेनेंस लेने के बाद आपसे कभी उन्होंने पलटकर हाल नहीं पूछा, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनका मकसद सिर्फ खर्चा लेना था और भरण पोषण उनको मिलना जब से शुरू हुआ है, वो अपने जीवन में खुश हैं, तो इसीलिए आपको भी जीवन में आगे बढ़ने का हक अधिकार है, आपको भी डाइवोर्स दिया जाए। तो हो सकता है आपकी पत्नी न्यायालय में आए ही ना, अगर वो किसी और के साथ सेटल हो गई है तो आप तलाक लेकर ही दूसरी शादी करें। शादीशुदा होते हुए आप दूसरी शादी करने की गलती ना करें, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म है और उसके लिए आपको जेल भी हो जाएगी। क्योंकि कुछ मामलों में ऐसा हुआ है कि पत्नी पहले तो पति से मेंटेनेंस लेने लगी, किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी या कोई बॉयफ्रेंड था, वो अपना रहने लगी और फिर पति ने भी इधर दूसरी शादी कर ली, ये सोचकर कि पत्नी ने खर्चा ले लिया है, 2-4 हजार लेती है महीने का और वो अपना अलग रहती है, किसी और के साथ खुश है, तो अब वो मुझे परेशान नहीं करेगी, मैं भी दूसरी शादी कर लेता हूँ। समय बाद उस लड़की को धोखा दिया उसके बॉयफ्रेंड ने या जो रिलेशनशिप पार्टनर था उसका,
और वो चला गया धोखा देके, फिर पत्नी भाग के पति के पास ही आती है कि अब मुझे यहीं रहना, और जब देखती है उसने दूसरी शादी कर ली, परिवार आगे बढ़ा लिया, शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करने का आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत मामला दर्ज करा देती हैं और पति फंस जाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। पत्नी अलग हो गई है, मेंटेनेंस का आदेश हो गया है, तो इसी ग्राउंड पर आपको तलाक मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं लगता है, ना बहुत ज़्यादा समय लगता है। आप अपने आप को टेंशन फ्री रखने के लिए इतना एफर्ट तो कर ही सकते हैं कि आपको भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया में फंसना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर तलाक लेकर दूसरी शादी करेंगे तो आपका जो पहला पार्टनर है वो उसके साथ धोखा हो, चीट हो, फ्रॉड हो, वापस आने की भी सोचे तो उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकता है वो। लेकिन अगर आपने ये देखते हुए कि वो किसी के साथ खुश है, चली गई है, अब नहीं आएगी, और शादी कर लिया और उसको धोखा मिला, तो वापस आपके ही सर पे आके बैठेगी और फिर आपके खिलाफ FIR करेगी और आप फंसेंगे, आपकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी और आप वैसे में कुछ आगे कर भी नहीं पाएंगे। और क्या होता है कि ऐसे में जो पति लोग दूसरी शादी किए रहते हैं, जहां वो खुश रहते हैं, उनका घर परिवार अच्छे से चल रहा होता है, जब उनकी पहली पत्नी वापस आकर कलेश करने लगती है तो ऐसे में उनकी जो शादीशुदा जिंदगी है, जहां वो खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे, वो भी खराब हो जाती है। तो इतनी सारी समस्याओं से बचने का यही एक विकल्प है कि भैया मेंटेनेंस का आदेश लिया है पत्नी ने और वो खुश रह रही है, इस सब को जानते हुए भी आप तुरंत तलाक फाइल करें और आपको 6 महीने साल के अंदर डाइवोर्स मिल जाएगा। वो आएगी नहीं आएगी तो भी मिल जाएगा। एक तरफा तलाक का आदेश भी हो जाता है। अगर वो नहीं आती है, नोटिस रिसीव करने के बाद बहुत सारी तारीख उसको दी जाती है, नोटिस जाती है और फिर भी नहीं आती है रिसीव करके, तो एक तरफा तलाक मिल जाएगा। तलाक लेकर ही दूसरी शादी करें, शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करने की गलती ना करें आप, नहीं तो बहुत बुरा फंस सकते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी पतियों के लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर बताएं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेंगे। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। यूजफुल लगी है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो में या किसी अन्य टॉपिक पर आप मुझसे सलाह चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जब तक आप कमेंट करके बताएंगे नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा या किन टॉपिक पर आप मुझसे और वीडियो चाहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।